सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शोरूम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर 2। ऑलरेडी चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर जरूर देख लें। दोस्तों, चैप्टर 2 का यह पार्ट 2 है, 2 ध्रुवीयता का अंत। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है वीडियो। जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 का वीडियो वो जाकर जरूर देख लीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 2 ध्रुवीयता का अंत का पार्ट 2 यानी क्लास 12 का पार्ट 2 का सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने जाना था सोवियत प्रणाली के बारे में कि सोवियत प्रणाली कैसी थी, उस सोवियत संघ का उदय कैसे हुआ। तो सोवियत संघ बहुत ही तरक्की कर रहा था, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति था सोवियत संघ अमेरिका के बाद। और उन्होंने सुई से लेकर के बड़ी बड़ी कार तक का निर्माण करना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार, सभी चीज़ों में माहिर था और दुनिया में दूसरे नंबर पर था शक्तियों में। ठीक है, तो उसकी तरक्की तो हो ही रही थी। लास्ट में हमने ये भी जाना कि सोवियत संघ का जो था अर्थव्यवस्था वो ठप हो गई थी। अब उसके बाद से आज हम जानेंगे। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। उसकी लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को जो गोर्बाचेव लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को गोर्बाचेव ने सुधारना चाहा। गोर्बाचेव कौन थे? गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। कब? 1980 में, 1980 में वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने गोर्बाचेव। और इन्होंने उसकी लड़खड़ाती हुई सोवियत संघ की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश किया। ठीक है, गोर्बाचेव ने देखा कि जो यूरोप है, जो पश्चिमी देश है, ठीक है, पश्चिमी देश, उनकी तरक्की बहुत ही तेज़ी से हो रही थी, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत हो रही थी, उनका सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत तेज उन्नति देखते हुए उन्होंने उनके साथ क्या किया, संबंध बनाने की कोशिश किया। तो गोर्बाचेव ने उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश किया और अपने देश में कुछ सुधारों को लागू करने का फैसला किया। ठीक है, तो उन्होंने पहला तो ये फैसला किया कि पश्चिमी देशों से संबंध बनाया जाए, दोस्ती किया जाए। दूसरा फैसला उन्होंने किया कि सोवियत संघ को लोकतांत्रिक बनाने का उन्होंने निर्णय लिया और उनमें जो खामियां थी, जो नीतियों में खामियां थी, उनको सुधार करने की भी उन्होंने कोशिश किया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि जो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, यूरोप 2 गुटों में बट गया था। पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत खेमे में आ गए थे, पश्चिमी यूरोप के अमेरिका में चले गए थे नाटो के सदस्य बनकर। तो जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन्होंने इस फैसले का विरोध करना, उनकी जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया और एक एक करके उनका क्या हो गया, हर एक देश से, हर एक पूर्वी यूरोपीय देश से सरकार घिरती चली गई। ठीक है, तो एक कारण ये हुआ। गोर्बाचेव ने आर्थिकी और राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण की नीति अपनाई थी। उन्होंने आर्थिकों में भी सुधार करने की कोशिश किया, राजनीतिक में सुधार करने की कोशिश किया, लोकतांत्रिकरण की नीति अपनाई। पहले वहाँ क्या कौन सा शासन था? समाजवादी शासन था, लेकिन अब उन्होंने लोकतांत्रिक बनाने का फैसला किया था। तो इससे कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुछ नेता थे उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या किया कि इनका विरोध करना शुरू कर दिया और 1991 में तख्ता पलट भी हुआ। 1991 में क्या हो गया? तख्ता पलट हो गया। तो दोस्तों, जब तख्ता पलट हुआ तो तख्ता पलट में येल्त्सिन जो थे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। येल्त्सिन, इनका नाम याद रखिएगा। और इनका पूरा नाम था बोरिस येल्त्सिन। इन्होंने तख्ता पलट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वहीं क्या किया था, आम चुनाव इन्होंने जीत लिया था और केंद्रीकृत जो नियम बनाए गए थे उनको इन्होंने मानने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो सत्ता इससे क्या हुआ, मॉस्को की तरफ, मॉस्को से क्या हो गया, जो मॉस्को था सोवियत संघ का जो केंद्र था वहाँ से सत्ता खिसक कर अन्य गणराज्यों की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई। जो अलग अलग देश थे, ठीक है, उनके तरफ सत्ता खिसकने लगी और इसी तरह सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ। लेकिन जो उन सोवियत संघ के नीचे थे, जो बीच में थे, मध्य में थे, वो देश सोवियत संघ के साथ ही बने रहना चाहते थे, इसलिए वो सोवियत संघ में ही रह गए। बाकी पूर्वी यूरोप के जो देश थे काफ़ी देश उससे निकल गए और अलग अलग देश में हो गए। ठीक है, सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ का विघटन की
जो सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, उसमें 3 देश रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 देशों ने समाप्ति की घोषणा किया था। तो दोस्तों, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका अंत हो गया, ठीक है। और वहाँ लोकतंत्र का और पूंजीवाद का उदय हुआ। वहीं सोवियत संघ का जो सीट थी सुरक्षा परिषद की, तो वो किसको मिल गई? वो रूस को मिल गई। जो सुरक्षा परिषद की सीट थी वो रूस को मिल गई और अंतर्राष्ट्रीय करार व संधि सोवियत संघ की जो जिम्मे थी वो अब रूस के जिम्मे हो गई। तो यही थी सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के विघटन के कारण तो पहला कारण है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकी अपनी आंतरिक कमजोरी के कारण। दूसरा कारण है कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था का अस्थिर रहने के कारण, उसकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी और एक ही जगह स्थिर रहने के कारण खाद्यान्न का संकट हो गया था और भारी कमी हो गई थी। इससे सोवियत संघ को बाहर से खाद्यान्न का आयात करना पड़ा था। इससे लोग अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से क्या करने लगे थे? देखने लगे थे। तीसरा कारण, सोवियत संघ ने संसाधनों को परमाणु व हथियारों पर लगाया। जितने भी संसाधन थे उसे परमाणु बम बनाने में या हथियारों में लगाया और जो बाकी संसाधन थे उनको अन्य छोटे छोटे देशों में लगाया ताकि वो उनके साथ बने रहे सोवियत खेमे में। चौथा कारण, लोगों को गलत जानकारी दी जा रही थी कि उसका देश बहुत ही तरक्की कर रहा था, उसका नीति बहुत ही अच्छा है, सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिमी पूंजीवाद से बेहतर है। ये सारे लोगों को उन्होंने गलत बताया, तो झूठ बोला, लेकिन जनता सब जान चुकी थी उसका देश पिछड़ चुका है। पांचवा कारण है अधिकारियों को आम जनता से ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे। तो ये सब कारण थे जो सोवियत संघ के विघटन के कारण बने, ये सब प्रमुख कारण थे। तो छात्रों, विघटन की परिणतियाँ को भी जान लेते हैं। तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ था। वहीं शीत युद्ध के समाप्त होते ही हथियारों की होड़ भी क्या हो गई? समाप्त हो गई। वहीं दूसरा, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। दुनिया को लग रहा था कि विश्व बहुत ध्रुवीय बनेगी। शीत युद्ध के अंत में 2 संभावनाएं थी, या तो विश्व कई शक्तियों में यानी बहुत ध्रुवीय विश्व बनेगी, यानी कई शक्तियों बनेगी, यानी कई देशों में शक्तियां बढ़ जाएगी, या फिर एक महाशक्ति का दबदबा रहेगा, एक ध्रुवीय विश्व बनेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि विश्व एक ध्रुवीय बन बैठा, अमेरिका अकेली महाशक्ति हो गई, ठीक है। तीसरी बात यह था कि सोवियत के अंत का एक बात नए देशों का उदय भी था। सोवियत संघ के अंत का एक बात नए देशों का क्या था? उदय भी था, कि उस समय नए देश का उदय हो रहा था। कई देश आज़ादी की लड़ाई से बाहर आए थे और आज़ादी कई देशों को मिली थी, तो उनका स्वतंत्र पहचान थी वह और पसंद थे। तो पूर्वी यूरोप के देश नाटो से जुड़ना चाहते थे। तो यह सब थे विघटन की परिणतियाँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।